हरियाणा में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का चुनाव आयोग के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन। पंचकुला सेक्टर 17 स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर पुतला दहन। हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर हुई कथित वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ आज पंचकुला सेक्टर 17 स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और एनएसयूआई के सैकड़ों पदाधिकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर वोट चोरी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ, चुनाव आयोग जवाब दो और हरियाणा का जनादेश बहाल करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आयोग का पुतला दहन किया और जोरदार विरोध दर्ज कराया। हरियाणा के हालिया चुनाव परिणाम लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का प्रतीक है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन मतगणना के दौरान योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस प्रत्याशियों के वोटों में हेराफेरी की गई। कई सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ियां और मतपत्रों की गलत गिनती की शिकायतें लगातार आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग मौन है। ये मौन लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर जनता के मताधिकार का अपमान नहीं सहन करेगी। यदि चुनाव आयोग ने तुरंत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी और पूरे राज्य में लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी। ये केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि हर हरियाणवी मतदाता का संघर्ष है जो अपने वोट की इज्जत के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की तरह काम करना चाहिए, न कि किसी दबाव में। हरियाणा की जनता ने इस चुनाव में कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन जनादेश को बदलने का प्रयास जनता के भरोसे के साथ धोखा है। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। हरियाणा में जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ अपनी भूमिका स्पष्ट करे, लेकिन कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। कांग्रेस का यह प्रदर्शन हरियाणा में बढ़ती जनभावना को दर्शाता है कि जनता अब वोट की चोरी और प्रशासनिक हेरफेर को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया, एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अविनाश यादव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज चांदवीर हुड्डा, महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुधा भारद्वाज, पंचकुला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संजय चौहान, करनाल कांग्रेस कमेटी के शहरी जिलाध्यक्ष राजेश वैद, चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक लुबाना, सेवा दल की प्रदेशाध्यक्ष पूनम चौहान, महिला सेवा दल की प्रदेशाध्यक्ष सुनीता शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता पवन जैन, पंचकुला जिला कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर अंकुर गुलाटी, प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र रावल, कालका नगर परिषद की पूर्व प्रधान मनवीर कौर गिल, पार्षद गौतम प्रसाद, पार्षद संदीप सोही, पार्षद उषा रानी, पार्षद अक्षयदीप चौधरी, पूर्व प्रधान RK कक्कड़, पूर्व ब्लॉक प्रधान नरेश मान, पंचकुला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम नाहर, SC सेल पंचकुला के जिलाध्यक्ष मुकेश सिसरवाल, हल्का कालका के सेवा दल अध्यक्ष बलवंत सिंह, हल्का कालका युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीप शर्मा, पूर्व पार्षद दलबीर वाल्मीकि, पूर्व पार्षद प्रेम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजीव भारद्वाज, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश सोंधी, पंचकुला युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अंकुश निषाद, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अनिल चौहान, अजय गौतम, सुनील भारद्वाज, राजीव पसबोला, सुनील सरोहा, राजीव भुकचल आदि बड़ी संख्या में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। के खिलाफ आज यहाँ पुतला जलाया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वोट चोरी का पहले भी राहुल जी ने वीडियो डाला था जिसमें विद प्रूफ सारी बातें बताई थी कि किस तरह से एक व्यक्ति 80 आदमी जो कि एक कमरे में रहते हैं, और अब उन्होंने दिखाया कि एक ही महिला है और वो भी भारत की नहीं है, बाहर की महिला है, और उसके 22 वोट उसने डाले हैं कि अलग अलग नामों से, कोई स्वीटी, कोई बिमला, कोई गीता, कोई भारती, इस तरह से उसके नाम बदले गए और वोट डाले गए हैं। और ये हमारे हरियाणा का ही वो मामला है। राई के जो हमारे बूथ थे उन पे ये मामला निकाला गया है, तो सारे विद प्रूफ सारी बातें बताई गई हैं। तो किस तरह से ये लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आम जनता के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत ही एक गंभीर विषय है। मैम, हरियाणा के जो मंत्री है महिपाल डांडा, वो कह रहे हैं कि राहुल की मौसी है, मौसा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, वो तो
तो उनकी जबान नहीं पकड़ सकते, जो मर्जी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, उनकी जबान नहीं पकड़ी जा सकती, जो भी गंद बोल सकते हैं। मैम बात की जाए तो नैल सिंह मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि ये बिहार चुनाव को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है और जिस तरह से मतलब ये वोट चोरी का है वो एक बुनियाद मुद्दा है, कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार में जो वोट का मामला था, कितने वोट काटे गए, वो पहले भी राहुल जी ने बताया कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है, किस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, किस तरह से एक कमरे के मकान में 80 लोगों का एड्रेस बताया जा रहा है और किस तरह से ये एक व्यक्ति के 22 वोट डाले जा रहे हैं, किस तरह से एक ही व्यक्ति 3 स्टेट में वोट डाल रहा है। ये सारी चीजें विद प्रूफ और इलेक्शन कमीशन से जो कागज हमें मिले हैं, जो वहाँ से रिकॉर्ड मिला है, उसी के चलते हुए, उसी को देखते हुए ये बातें हुई। मैम बात की जाए इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि सबूत दे राहुल गांधी, नहीं तो हल्फनामा दायर। इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिला हुआ है, कोई भी जो भी सारी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी इन्होंने कब्जा रखी है, तो ये तो उनकी ही भाषा होगी। तो मैम क्या ये चुनाव आयोग की लापरवाही है या फिर मिलीभगत की मिली भगत चुनाव